नमस्ते हमारे एसएससी की तैयारी करने वाले प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग। और हमारी एसएससी 2025 के एग्जाम के लिए जो गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पर फ्री पीवाईक्यू सीरीज चल रही है, उसमें अर्थमेटिक वाला पोर्शन पूरा खत्म होने वाला है मेरे भाई। ठीक है जी। तो आज की इस क्लास में बच्चों हम ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम और रेस, रेलगाड़ी, नाव, धारा और दौड़ वाले जो सवाल आते हैं उसके एसएससी में पूछे गए अब तक के बेस्ट 25 सवालों को सॉल्व करेंगे मेरे भाई। देखिए, हर चैप्टर में बहुत सारे सवाल आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे मेरे दोस्तों। जैसे ये हमारी बुक ही है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए, एसएससी मैथ्स दी कंप्लीट कोचिंग, बहुत सारे बच्चों के पास है भी ये। इसमें 8000 प्लस क्वेश्चन है। अब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस की जैसे इस किताब में 400 सवाल हैं, लेकिन एक नॉर्मल बच्चे को जो पहली बार पढ़ रहा है उसे ये अंदाजा नहीं कि इन 400 सवाल में से वो कौन से सवाल है जो एसएससी मल्टीपल शिफ्ट बनाता है, उनमें बार बार रिपीट करके पूछता है। वो मुझे पता है एज ए टीचर, क्योंकि मैं 6-7 सालों से एसएससी के बच्चों को ही पढ़ा रहा हूं। तो वही बेस्ट 25 सवाल मैं छांट के जो है आपके लिए लेके आया हूं, बहुत रिसर्च के साथ, और ये तो करने ही करने हैं। यानी कि इतनी आपकी स्पीड होनी चाहिए इन सवालों पे कि सवाल दिखा तो प्रोसेस से पहले आपका हाथ चलना शुरू हो जाए मेरे प्यारे भी, आपका दिमाग बाद में प्रोसेस करे चीजों को। ठीक है, तो ये पूरा देखना है। हमने अपने चैनल पे, गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो प्लेलिस्ट बना दी है पूरी की पूरी। ये एसएससी मैथ्स पीवाईक्यू सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट है। इसमें देखिए परसेंटेज, रेशियो, अलजेब्रा, लाभ हानि, डिस्काउंट, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ये सारे चैप्टर्स हमने पढ़ा दिए हैं। ठीक है बच्चे। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के दो पार्ट हैं। एक पार्ट ऑलरेडी हो चुका है और ये सेकंड पार्ट है, क्योंकि ये बड़ा चैप्टर है जिसमें हम ट्रेन, बोट एंड स्टीम और रेस के सवालों को करेंगे। आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, आप पूरी टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारी एग्जाम में ज्यादा समय है नहीं, बच्चे ढीले पड़े हुए हैं। जैसी जब नोटिफिकेशन आएगा ना तो एग्जाम की डेट बहुत नजदीक आएगी, फिर हबड़ तबड़ में सारा जो है 50 लाख बच्चा तैयारी में लग जाएगा निकालने एसएससी, तब नहीं निकलने वाला। एसएससी उसी का निकलेगा जो अभी से सीरियस है, अभी से अपनी तैयारी कर रहा है, डेली मॉक टेस्ट लगा रहा है। प्रीवियस ईयर के मॉक टेस्ट एप्लीकेशन पर फ्री है, नए मॉक टेस्ट आपको यहां पर मिल जाएंगे मेरे भाई। 30 फुल लेंथ टेस्ट हम आपको दे रहे हैं, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, जिसमें सारा मैथ्स वाला सेक्शन मैंने बनाया है सारा, और हर एक का मैं वीडियो सॉल्यूशन में कराऊंगा सारे के सारे मॉक टेस्ट का। उसके बाद सेक्शनल टेस्ट भी हम आपको 10 देंगे। ठीक है, और प्रीवियस ईयर तो फ्री है ही। और ये सारे के सारे टेस्ट ऑलरेडी सिलेक्टेड टॉपर्स ने बनाए हैं फ्रीलांसिंग पे अपने घर पे बैठ के। तो बहुत ही अच्छा कंटेंट, बहुत ही अच्छे फ्रेश नए सवाल आपको इस पे मिलेंगे। टेस्टिंग एप्लीकेशन पर डाउनलोड करके लगाना आप। चलो शुरू करते हैं मेरे प्यारे भाई। तो पहले हमने क्वेश्चन लिए यहां पर, पहला सवाल है बोट से। ठीक है जी। तो ये टाइप 1 हम इसे कह सकते हैं, बोट वाले सवाल। टाइप 1 कह सकते हैं, बोट वाले सवाल। बताइए, एक नाव शांत जल में 15.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, धारा की चाल 4.5 किलोमीटर पर आवर है। हाउ मच टाइम विल इट टेक टू गो 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 104.5 किलोमीटर अप स्ट्रीम। देखिए, एक नाव की, एक बोट जो है वो स्टिल वाटर में स्पीड 15.5 किलोमीटर पर आवर है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम यानी कि वाई का मान 4.5 किलोमीटर पर आवर है। तो बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या आएगी? देखो, डाउन स्ट्रीम स्पीड का मतलब होता है एक्स प्लस वाई। डाउन स्ट्रीम स्पीड होती है एक्स प्लस वाई, यानी कि 15.5 प्लस 4.5 यानी कि 20 किलोमीटर पर आवर। इसी तरीके से अपस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी बच्चों? एक्स माइनस वाई, 15.5 माइनस 4.5 अपस्ट्रीम यानी कि धारा के विरुद्ध नाव की चाल 11 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया बच्चे। अब कोई नाव मेरे प्यारे भाई जाती है कितना? 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। तो आपसे पूछा टाइम कितना लगेगा। देखो, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस बटे स्पीड। अगर कोई नाव 76 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाते तो डाउन स्ट्रीम जाएगी 20 की स्पीड से, ये टाइम लगेगा। और नाव जाते 104.5 किलोमीटर अपस्ट्रीम, तो अपस्ट्रीम जाएगी मेरे दोस्तों 11 किलोमीटर पर आवर की चाल से। कितना टाइम लगेगा? बटे 11। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड कर दिया। 20 से 76 चला कट जाएगा 3.8 बार, और 11 से कट जाएगा मेरे भाई 11 99 और 5 11 5 55 9.5 बार। तो 9 3 12 और 1.3 13.3 आवर्स का आपको टोटल टाइम लगेगा। ठीक है जी। 13 आवर तो है ही मेरे प्यारे भाई, ये 13 आवर तो है ही। और जैसे 0.3 आवर है तो 0.3 आवर को मिनट में बदलना है, तो हम लोग 60 से गुणा कर देते हैं, यानी कि 13 घंटे 18 मिनट। 13 घंटे 18 मिनट। हालांकि 13 प्लस 1 ही आंसर है, बी आंसर हो जाएगा। पूरा करके बता दिया मैंने।
आइए, सीपीओ का सवाल है लेटेस्ट। ए बोट कैन ट्रेवल 16.9 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इन 52 मिनट, द स्पीड ऑफ करंट इज 3 किलोमीटर पर आवर, हाउ मच टाइम विल द बोट टेक टू ट्रेवल 84 किलोमीटर अप स्ट्रीम। 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम ट्रेवल करने में बोट को कितना टाइम लगेगा। भाई अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है मुझे तो बोट की अपस्ट्रीम स्पीड निकालनी पड़ेगी, तभी तो सॉल्व होगा। अब एक बात बताओ, एक नाव धारा के अनुकूल यानी कि डाउनस्ट्रीम जाती है 16.9 किलोमीटर 52 मिनट में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी भैया बताओ जरा। 16.9 किलोमीटर जाती है एक नाव, 16.9 किलोमीटर 52 मिनट में। अब अगर यहां डिस्टेंस किलोमीटर में है, ये टाइम मिनट में, तो मिनट को भी आवर में बदलो ना। 16.9 किलोमीटर 52 मिनट में, मिनट को आवर में बदल लेते हैं, 60 से डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ जाएगी डाउन स्ट्रीम की स्पीड किलोमीटर पर आवर। बोलो बात को समझे, आप बोलोगे यस सर समझे, ठीक है जी। तो 13 से जाएगा मेरे प्यारे 1.3, 13 चौका 52, ठीक है। 4 से 60 जाएगा 15 बार, और 15 के ऊपर जो है ये मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा 1.3 में, यानी कि 19.5। तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड 19.5 किलोमीटर पर आवर आ गई बच्चे, 19.5 किलोमीटर पर आवर। हमें अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है। आपको करंट की स्पीड दिया, करंट की स्पीड दिया 3 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, करंट की स्पीड जो है, करंट की जो स्पीड है d माइनस यू बटे 2 होता है, d माइनस यू बटे 2, यानी कि 19.5 डाउनस्ट्रीम की स्पीड है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकालनी है बटे 2, तो 3 दूनी 6, 19.5 में से आप 6 घटाएंगे तो 13.5। अपस्ट्रीम की जो स्पीड आएगी 13.5 किलोमीटर पर आवर आएगी, 13.5। समझ में आई बात? आप बोलोगे हां जी सर समझ में आई। तो पूछा है कितना टाइम लगेगा नाव को 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में। अगर आप 84 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाओगे मेरे प्यारे भाई 13.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 13.5 का मतलब 27/2, 13.5 को 27/2 लिख लिया किलोमीटर पर आवर की चाल से, कितना टाइम लगेगा? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड, ये आ गया, ठीक है जी। 3 से 84 28 बार, 3 से 27 9 बार, कुछ कटेगा नहीं, 2 ऊपर जाएगा, 28 दूनी 56/9, 56/9 घंटे। तो 9 छिक्का 54 और 2 56, यानी कि 6 सही 2/9 यानी कि 6.22 आवर्स। तो 6.22 आवर्स आपको लगेगा, क्योंकि ऑप्शन डेसिमल में हमने देख लिया 6.22 अप्रोक्स। बहुत बेहतरीन सवाल है ना। आजकल नॉर्मल क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन आती है एग्जाम में, ये बताएंगे। सवाल नंबर 3, सीजीएल 2023 प्री का सवाल, बताओ बच्चों क्या उत्तर है। देखो प्री में ज्यादातर ऐसे ही सवाल आते हैं, नॉर्मल इसलिए मैं ज्यादा करा रहा हूं। ए मैन रोज 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम इन 8.6 आवर एंड ए डिस्टेंस ऑफ 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम इन 4 आवर्स। स्पीड ऑफ मैन इन स्टिल वाटर, शांत जल में आदमी की गति क्या? देखिए एक नाव जो है 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 8.6 आवर में, तो अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? 25.8 बटे 8.6, 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम। मतलब नाव अगर पानी में नदी में उतरेगी तो नाव के पास 2 रास्ते हैं, तो नदी के बहाव की दिशा में जाओ या नदी के बहाव की अपोजिट दिशा में जाओ। नदी के बहाव की दिशा में नाव की चाल को डाउनस्ट्रीम कहते हैं, नदी के बहाव की विपरीत दिशा में जो करंट के अगेंस्ट नाव की स्पीड है उसे अपस्ट्रीम कहते हैं। तो 25.8 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है 8.6 आवर्स में, तो यानी कि स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, तो कितना आ गया 3, ये अपस्ट्रीम की स्पीड आ गई। डाउनस्ट्रीम जाती है 20 किलोमीटर 4 घंटे में, तो 20 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम 4 घंटे में, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी जी 5, 4 पंजे 20। आपसे पूछा शांत पानी में आदमी की गति, यानी कि x का मान पूछा है। बोट की स्पीड स्टिल वाटर में d प्लस यू बटे 2, d प्लस यू बटे 2, यानी कि 5 + 3 8/2 4, तो 4 किलोमीटर पर आवर ही सवाल का आंसर है मेरे भाई, बी ऑप्शन। बिल्कुल बेसिक सा सवाल। आइए सवाल जो है वो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के पेपर का है, पर बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया। ए बोट रनिंग अप स्ट्रीम टेक्स 8 hours 48 minutes टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस while it take 4 hours to cover the same distance running downstream. Speed of current is how much % less than speed of boat in still water? बताइए मेरे भाई। देखिए बच्चों,
इस सवाल में सबसे पहले आपको देख लेना चाहिए कि सेम डिस्टेंस आ रहा है, सेम डिस्टेंस, ये पढ़ा हमने, समान दूरी। यानी कि सवाल में बोला है कि अगर आप सेम डिस्टेंस धारा के प्रतिकूल जाते हो, अपस्ट्रीम जाते हो, तो अपस्ट्रीम जाने में आपको लगता है 8 घंटे 48 मिनट। सेम डिस्टेंस अगर आप डाउनस्ट्रीम जाओगे, सेम डिस्टेंस अगर आप धारा के अनुकूल दिशा में जाओगे तो 4 घंटे लगेगा। तो आप मुझे बताओ, आपको डाउनस्ट्रीम जाने में कितना समय लगता है? डाउनस्ट्रीम जाने में लगता है 4 घंटे। सेम उतनी ही डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में कितना लगता है? 8 घंटे 48 मिनट। तो 8 घंटा प्लस 48 मिनट, 48 मिनट को भी आवर में बदल लीजिए 60 से डिवाइड करके मेरे प्यारे भाई, तो ये आ जाएगा 12 चौक 48, 12 पंजे 60, यानी कि 4/5 आवर। तो 8 घंटे 48 मिनट का मतलब हो गया 8 पंजे 40 और 4 44/5 आवर, 44/5। यानी कि डाउनस्ट्रीम जाने में आपको 4 घंटे लगता है, सेम डिस्टेंस अपस्ट्रीम जाने में आपको 44/5 घंटे लगता है। क्लियर है? आप बोलोगे हाँ जी सर। तो 4 से 44 11 बार चला जाएगा, 5 ऊपर 5/11, यानी कि सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम में अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 5/11, लगने वाले टाइम का रेशियो 5/11 है। एक बात समझना कि अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, ध्यान सुनिएगा, अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, स्पीड टाइम का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होगा। सेम डिस्टेंस जाने में डाउनस्ट्रीम या अपस्ट्रीम में जो टाइम लगता है, टाइम का रेशियो 5/11 है, तो मैं यहां से कह सकता हूं डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का जो रेशियो होगा वो रिवर्स होगा, 11/5। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 11/5 आ गया। सवाल में बोला है स्पीड ऑफ करंट इज हाउ मच % लेस देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। देखो, बोट की स्टिल वाटर की स्पीड को x कहते हैं, करंट की स्पीड को y कहते हैं। हमें x y में रिलेशन निकालना है, हमें जो रिलेशन निकालना है x और y में निकालना है, तो x/y सीधा कंसेप्ट है। अगर आपको डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो पता है, अगर आपको d/u पता है, तो x/y निकालने का सीधा कंसेप्ट d + u/d - u, d + u/d - u। क्लियर है बच्चे? तो यहां पे डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो ये 11/5 है, तो x/y कितना आएगा? 11 + 5 16/11 - 5 6, यानी कि 8/3। ये बोट की स्टिल वाटर की स्पीड और करंट की स्पीड का रेशियो आ गया 8/3। बोला है धारा की गति स्थिर पानी में नाव की गति से कितना कम है, तो यहां पे करंट की जो स्पीड है यानी कि 3, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 8 से कितना कम है, तो 8 से 3 5 कम है, 5/8, 1/8 12%, 5/8 5 गुना 62.5%। आंसर आ गया। बहुत बेसिक सी बात है मेरे प्यारे भाई, सारा कुछ मैं आपको लिख के बता रहा हूं। ये देखिए, सवाल नंबर है 5 और ये CGL 2022 के मेंस के पेपर का क्वेश्चन है। बनाओ जी। एक आदमी स्टिल वाटर में 10 किलोमीटर/आवर की स्पीड से नाव चला सकता है। यदि नदी 4.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बह रही है तो उसे एक जगह से दूसरी जगह जाने फिर स्टार्टिंग पॉइंट तक वापस आने में 2 घंटे लगते हैं। बताओ वो स्थान कितनी दूर है, एट व्हाट डिस्टेंस इज द प्लेस लोकेटेड। राउंड ऑफ में आपको बताना है। देखो मेरे भाई, अगर आपने कल की क्लास ये नहीं देखी है, अगर आपने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पहला पार्ट नहीं देखा है तो देख लीजिए पहले। ये देखिए, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, इसको पढ़ लीजिए। उसके लिए, उसके बाद ये सवाल आपके लिए एकदम हलवा है, एकदम हलवा। ध्यान सुनिएगा। मान लीजिए एक नाव एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है। नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान 10 किलोमीटर/आवर है और नदी 4.5 किलोमीटर/आवर की स्पीड से बह रही है y। अच्छा, अगर एक नाव एक जगह से दूसरी जगह जाती है फिर लौट के वापस आती है मेरे प्यारे भाई, तो अगर नाव डाउनस्ट्रीम जाएगी तो लौट के अपस्ट्रीम आएगी। उल्टा भी हो सकता है, अगर अपस्ट्रीम जाएगी तो लौट के डाउनस्ट्रीम आएगी। तो डाउनस्ट्रीम अगर नाव जाएगी तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी? x + y, 10 और 4.5 यानी कि 14.5 किलोमीटर/आवर। वापस आएगी जी अपस्ट्रीम, अपस्ट्रीम की स्पीड x - y, 10 में से 4.5 घटाएंगे 5.5 किलोमीटर/आवर। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर। नाव एक जगह से, यहां से एक जगह से मेरे प्यारे भाई दूसरी जगह गई फिर लौट के वापस आई। आने जाने में नाव को जो टोटल टाइम लगा t, वो 2 आवर्स है। टोटल टाइम ये 2 है। ठीक है जी, आप बोलोगे यस सर 2 घंटे का समय लगा। आपसे पूछा है वो प्लेस कितनी दूर है, डिस्टेंस आपसे पूछा है।
एक नाव जाती है S1 की स्पीड से, आती है S2 की स्पीड से, तो डिस्टेंस टोटल टाइम अगर आपको दिया है तो सीधा कंसेप्ट है S1 गुणा S2 बटे S1 प्लस S2 इंटू टी, टोटल टाइम। तो मेरे भाई यहां पे गए आप 14.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, S1 इंटू S2 5.5, और नीचे S1 प्लस S2, 14.5 में 5.5 जोड़ूंगा तो 20 आ जाएगा मेरे प्यारे भी, इंटू टोटल टाइम आपको लगा यहां पर 2 घंटे, मल्टीप्लाई बाई 2, ये सीधा किलोमीटर में आएगा कि स्पीड किलोमीटर पर आवर में, टाइम आवर में, सीधा फॉर्मूला है। हालांकि आप रेशो से भी कर सकते, पर यह मेथड ज्यादा बेहतरीन है। 2 से 20 10 बार जाएगा, ठीक है जी। तो इसको हम कह सकते हैं 14.5 है, और 5.5 को 10 से भाग कर लो, यानी कि 0.55 किलोमीटर। 14.5 का आधा यानी कि 7.25। देखो आप ये देखो कि पहले 14.5 का आधा करो 0.5 यानी कि 7.25, पर इसका मेरे दोस्तों आपको 0.05 से गुणा करनी यानी कि 0.725। तो ये जो आएगा अप्रोक्स 7.9 के करीब आएगा, यानी कि अप्रोक्स 7.98, सी ऑप्शन, अप्रोक्स सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा लगभग में। है कि नहीं बढ़िया सवाल? तो प्रीवियस सर में ना बहुत अच्छे अच्छे सवाल छुपे हुए, वो आपको छांट छांट के करने पड़ेंगे मेरे प्यारे भी। वो इस किताब से द कंप्लीट कोचिंग अगर किसी ने लगाई नहीं है प्रीवियस सर के क्वेश्चन, तो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा। आप हर चैप्टर के, जैसे आपने पूरा सिलेबस पढ़ लिया, आपके पास प्रीवियस सर की बुक होनी चाहिए या पीडीएफ होनी चाहिए, तो आप उसमें से मार्क कर लो कि यार ये क्वेश्चन अलग हैं, ये थोड़े से हटके, मैं ये कर लेता हूं। सारे सवाल लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां द कंप्लीट कोचिंग बुक में आपको प्रीवियस सर के सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे, थ्योरी भी, सॉल्यूशन भी, चैप्टर वाइज भी, टाइप वाइज भी, सब कुछ है, इंक्लूडिंग वन स्पॉट सॉल्यूशन है एसएससी का, ठीक है। प्री और मेंस सबके, मेंस के लिए अलग से नहीं लेना, प्री मेंस सब कुछ। सवाल नंबर 6, ये देखिए, ये सवाल है सीपीओ 2023 के एग्जाम का। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड 20 किलोमीटर पर आवर है, रिवर फ्लो हो रही है 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। आगे बोला है टाइम टेकन टू कवर ए सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम 6 किलोमीटर मोर देन टाइम टू कवर द सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम। सेम डिस्टेंस बोला, रेशियो से भी हो जाएगा, पर हम यहां फॉर्मूले से आपको बताएंगे। बोला है अप स्ट्रीम में मेरे प्यार भी सेम डिस्टेंस जाने में डाउन स्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा लगता है। डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस क्या है एक बार बताओ। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x का मान दिया 20 किलोमीटर पर आवर, करंट की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर, तो डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी x प्लस वाई, 20 प्लस 8 28 किलोमीटर पर आवर डाउन स्ट्रीम की स्पीड आ जाएगी। अप स्ट्रीम की स्पीड x माइनस वाई, 20 माइनस 8 12 किलोमीटर पर आवर आएगी। देखो डाउन स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा होती है, अप स्ट्रीम की नाव नदी के बहाव की विपरीत दिशा में चाल कम होगी। तो अगर आप सेम डिस्टेंस जाओगे अप स्ट्रीम में स्पीड कम है तो टाइम ज्यादा लगेगा, डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होती है, फास्ट जाओगे समय कम लगेगा। यही दिया है कि अप स्ट्रीम में आपको अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हो डाउन स्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा लगता है, यानी कि अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में लगने वाले टाइम का डिफरेंस दिया है। डिफरेंस, अगर आप सेम डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम जाते हो तो अप स्ट्रीम में डाउन स्ट्रीम से 6 घंटे ज्यादा लगेगा। बताओ वो दूरी कितनी है, दूरी क्या है। अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया है तो इसका भी सीधा शॉर्टकट है, S1 गुणा S2 28 गुणा 12 अपॉन S1 डिफरेंस S2, 28 12 का डिफरेंस 16, S1 डिफरेंस S2 28 माइनस 28 डिफरेंस 12 16 आ जाएगा, इंटू डेल्टा टी यानी कि टाइम का डिफरेंस 6, ये आ जाएगा सीधा फॉर्मूला अगर आपको टाइम का डिफरेंस दिया हुआ है। ठीक है बच्चे, 4 सत्ते 28, 4 चौक 16 और ये 4 तिया 12, 7 21 छिक्का 126 किलोमीटर, 126 किलोमीटर उस जगह तक की दूरी आ गई। ए ऑप्शन करेक्ट है। सीपीओ के पेपर का सवाल, खेल खत्म। आया मजा? आ जाइए। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 7, जो सीपीओ 2024 में लेटेस्ट आया। भर भर के, पहले ना बोट एंड स्ट्रीम के सवाल कम आते थे, लेकिन अब पिछले 3-4 सालों में इस चैप्टर के सवाल बहुत आते हैं। अब ट्रेन से ज्यादा सवाल आते हैं बोट एंड स्ट्रीम के। ए मैन रोज 48 किलोमीटर एंड बैक इन 48 आवर्स। एक आदमी 48 किलोमीटर नाव चलाता है और वापस 48 घंटे में आता है। ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज। बहुत अच्छा सवाल। देखिए अब पहले ये देखो,
ही कैन रो 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम इन द सेम टाइम एज 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम। सेम टाइम शब्द बोला है, आपको पता है मेरे प्यारे भाई, सवाल में कहा गया है कि 4 किलोमीटर विद द स्ट्रीम, यानी कि 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में उतना ही टाइम लगता है जितना 3 किलोमीटर अगेंस्ट द स्ट्रीम लगता है। 4 किलोमीटर अगर आप धारा के साथ जाओगे, धारा के अनुकूल, तो उतनी समय लगेगा जितने समय में धारा के विपरीत आप 3 किलोमीटर जाओगे। बच्चों अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है स्पीड के। डाउन यानी कि जो स्पीड का रेशियो होगा वही डिस्टेंस का रेशियो भी होगा मेरे प्यारे भाई, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का। 4 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 3 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है, डिस्टेंस का रेशियो है 4-3। यही डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का भी रेशियो होगा। अब देखो, एक नाव जो है 48 किलोमीटर, एक आदमी जो 48 किलोमीटर नाव चलाता है, ऐसे गया 48 किलोमीटर, फिर 48 किलोमीटर लौट के ऐसे वापस आता है, और आने जाने में कुल 48 घंटे लगा। यानी कि अगर आदमी डाउनस्ट्रीम गया होगा तो लौट के कैसे आया होगा, अपस्ट्रीम आया होगा। तो आने जाने का टोटल टाइम होना चाहिए मेरे प्यारे भाई। देखो बच्चों, ये रेशियो दिया है, एग्जैक्ट वैल्यू तो है नहीं, तो भैया मैंने मान लिया, अगर यहां पे एक वेरिएबल लगा लें कि अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 की है तो अपस्ट्रीम की स्पीड 3 की है। ये तो रेशियो था, रेशियो हटाएंगे, वेरिएबल से गुणा। अगर डाउनस्ट्रीम की स्पीड 4 के तो अपस्ट्रीम की स्पीड 3 के। आप 48 किलोमीटर जाते हो, ये 48 किलोमीटर डिस्टेंस है, आप 48 किलोमीटर जाते हो डाउनस्ट्रीम, 4 के की स्पीड से इतना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर आप प्लस लौट के 48 किलोमीटर वापस आते हो, 3 के की स्पीड से लौट के आने में इतना टाइम लगेगा, और आने जाने में टोटल टाइम लगा आपको 48 आवर्स, 48 घंटे लगा। डिस्टेंस किलोमीटर में, टाइम आवर में कोई दिक्कत नहीं, 48 को काट दो मेरे प्यारे भाई। यहां से आपका एलसीएम 4 3 12 के ऊपर हो जाएगा 3 + 4 7 बराबर 1। तो के का मान आ जाएगा 12/7। के का मान यहां से 12/7 आ गया। सॉरी, के तो ऊपर ही पहुंच जाएगा ना, 7/12 ही आ गया। के का मान 7/12 ही आ गया, 7/12। आपसे पूछा धारा की चाल, करंट की स्पीड होते d-u/2। अगर आपको करंट की स्पीड निकालने d-u/2, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड निकालने d+u/2। यहां डाउनस्ट्रीम की स्पीड है 4 के, अपस्ट्रीम की स्पीड 3 के, तो 4 के - 3 के कितना आएगा, 4 के - 3 के k/2, तो k/2 आ जाएगा मेरे भाई। k का मान है 7/12, 7/24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 7/24। 7/24 इस सवाल का आंसर है, 7/12 का आधा। बेहतरीन क्वेश्चन, जबरदस्त सवाल है मेरे प्यारे भी, नाव धारा का। आइए सवाल नंबर 8। देखो ये सवाल सीडीएस की परीक्षा का पूछा हुआ है, मस्त क्वेश्चन है, बनाओ। देखो वैसे मैंने 1-2 सवाल रेलवे के सीडीएस के ले लिए हैं, मुझे लगता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इनको बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए, इनका डाटा अच्छा है, लैंग्वेज बढ़िया है। सवाल में कहा गया है शांत जल में एक नाव की स्पीड 28 किलोमीटर पर आवर, गलत लिखा हुआ है यहां पे, 28 है यार। शांत जल में एक नाव की स्पीड, बोट की स्टिल वाटर में स्पीड x की वैल्यू 28 किलोमीटर पर आवर है। इफ इट कैन ट्रेवल 35 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम एंड 14 किलोमीटर अप स्ट्रीम इन सेम टाइम। देखो फिर से सेम टाइम आ गया। अगर टाइम सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर दो ऑब्जेक्ट सेम टाइम लेते हैं तो जो उनकी डिस्टेंस का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का रेशियो होगा, जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा उसी रेशियो में वो डिस्टेंस भी ट्रेवल करेंगे। व्हाट द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, करंट की स्पीड आपसे पूछा है, यहां पर करंट की चाल आपसे पूछा गया है, बताओ जी कैसे करेंगे। एक बोट की स्टिल वाटर में स्पीड आपको दी है, देखो भाई एक नाव को 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाने में, एक नाव को 35 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और 14 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में सेम टाइम लगता है। अगर टाइम सेम है तो डिस्टेंस के रेशियो को और स्पीड के रेशियो को सेम करो। डाउनस्ट्रीम आप जाते हो 35 किलोमीटर, अपस्ट्रीम आप जाते हो 14 किलोमीटर। ये डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम में चलेगी डिस्टेंस का रेशियो है, यही डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो भी होगा कि आप सेम टाइम ले रहे हो। ये तो 7 से कट गए बच्चे, 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, यानी कि 5/2 आ गया। डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो 5/2।
5/2। किसी को कोई परेशानी इसमें नहीं। हमें यहां से निकालना x/y, हमें यहां से x/y निकालना है, क्योंकि यही आपको चाहिए। मैंने अभी पढ़ा है, अगर डाउनस्ट्रीम अपस्ट्रीम की स्पीड का रेशियो दिया 5/2 तो x/y क्या आएगा भाई, d + u/d - u, d + u/d - u, 5 + 2 7/5 - 2 3। ये रेशियो आ गया x से y का रेशियो। यहां पे बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दे रखी है, 7 की वैल्यू दे रखी है 28 किलोमीटर/आवर। 7 की वैल्यू 28 किलोमीटर/आवर है, यानी कि 4 गुना। तो करंट की स्पीड भी 3 की वैल्यू भी 4 गुना आ जाएगी, 3 चौक 12, 12 किलोमीटर/आवर इसका आंसर है बच्चे, बी ऑप्शन। बेहतरीन सवाल। आगे आ जाइए, सवाल नंबर है 9। ये देखिए, क्वेश्चन सीपीओ 2023 के एग्जाम का है, प्रीवियस ईयर। बनाइए, स्पीड ऑफ मोटर बोट इन स्टिल वाटर इज 20 किलोमीटर/आवर। एक नाव की स्थिर जल में चाल 20 है। इट ट्रेवल 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम एंड देन रिटर्न टू स्टार्टिंग पॉइंट। 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है, फिर लौट के वापस आ जाती स्टार्टिंग पॉइंट पे। राउंड ट्रिप में टोटल 16 घंटे लगे। बहुत बढ़िया। राउंड ट्रिप यानी कि आना जाना नाव का, फिर लौट के आना, टोटल 16 घंटा। स्पीड ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, नदी के बहाव की चाल क्या है, यानी कि आपसे y का मान पूछा है। बहुत बढ़िया। देखो मेरे भाई, एक नाव जो है डाउन स्ट्रीम अगर जाती है तो लौट के जो आएगी वो अपस्ट्रीम वापस आएगी मेरे भाई। आप बोलोगे यस सर। तो यहां पे कितना 150 किलोमीटर नाव जो है डाउन स्ट्रीम 150 किलोमीटर जाती है, 150 किलोमीटर, फिर 150 किलोमीटर ही लौट के वापस आते। आने जाने का टोटल टाइम आपको दिया हुआ है। एक बार बताइए, हमें बोट की स्टिल वाटर में स्पीड पता है 20 किलोमीटर/आवर, तो बोट की डाउनस्ट्रीम स्पीड क्या आएगी, डाउनस्ट्रीम स्पीड हो जाएगी x + y, यानी कि 20 + y। अपस्ट्रीम की स्पीड क्या आएगी मेरे दोस्तों, x - y, यानी कि 20 - y। अब आप मुझे एक बात बताओ कि अगर एक नाव, टोटल टाइम दिया हुआ ना, टोटल टाइम को बराबर कर दो, 150 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है 20 + y की स्पीड से, जाने में इतना टाइम लगेगा, टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। फिर नाव 150 किलोमीटर लौट के रिटर्न आती है 20 - y की स्पीड से, लौट के आने में इतना टाइम लगेगा, 150 बटे 20 - y। आने जाने में नाव को टोटल टाइम कितना लगा, जोड़ दीजिए 16 घंटे। आने जाने में टोटल टाइम 16 आवर्स का लगा, 16 घंटे का। तो ये आपके सामने बेसिकली इक्वेशन बन जाएगी। आप इसको फॉर्मूले से भी लिख सकते हो। यहां से आप सॉल्व करेंगे मेरे प्यारे भाई, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन कभी भी ऐसी इक्वेशन बने तो हमेशा ऑप्शन से करो मेरे प्यारे भाई, इजीली। जैसे पहला ऑप्शन देखते हैं, 6, 20 6 26 हो जाएगा, 150 26 13 से भाग होगा ही नहीं। अगर मैं 4 लेता हूं, 20 4 24, 150 24 से भाग ही नहीं होगा, 16 कैसे आ जाएगा। अगर मैं 8 लेता हूं, सपोज मैंने 8 ले लिया, तो 150 बटे 28 हो जाएगा। जब 150 28 से भाग ही नहीं होगा तो ऐड करके इतना प्यारा नंबर 16 कैसे आ जाएगा, नहीं हो सकता मेरे भाई। यानी कि 5 है भाई इसका आंसर। अगर मैं y की वैल्यू 5 लेता हूं, 5, ये 5 और ये 5, तो 150 बटे 25, 20 5 25 6 हो जाएगा, और ये 150 बटे 15 10 हो जाएगा, 6 + 10 16, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो आंसर क्या आ गया स्टूडेंट, 5। एकदम सरल सा सवाल था। आगे चलेंगे भाई, सवाल नंबर है 10। करो, सीजीएल 2023 प्री के पेपर में आया है और ये बेस्ट सवाल है अब तक का, बताइए जी। एक बोट राउंड ट्रिप जर्नी करती है 2 पॉइंट ए और बी के बीच में एक नदी में t घंटे में। अगर बोट की स्टिल वाटर की स्पीड दुगना हो जाती है तो नाव को सेम जर्नी में 80/161 t आवर्स का लगेगा टाइम। बोट की स्टिल वाटर की स्पीड और रिवर की स्पीड का रेशियो आपसे पूछा है। बोट की स्टिल वाटर की स्पीड यानी कि x और रिवर की स्पीड यानी कि y, ये रेशियो आपसे पूछा है। देखो, राउंड ट्रिप जर्नी दी है सवाल में। कोई नाव, ये किसी आएगा भाई, किसी नदी में 2 बिंदु ए और बी के बीच राउंड ट्रिप जाने में t घंटे लेते हैं। राउंड ट्रिप का मतलब समझते हैं। मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, ये 2 पॉइंट है ए और बी, ये 2 पॉइंट है ए और बी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। कोई नाव ए से बी तक जाती है डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम जाएगी x + y की स्पीड से, फिर लौट के आती वापस अपस्ट्रीम, तो वापस अपस्ट्रीम आएगी x - y की स्पीड से। समझ में बात, आप बोलोगे हां जी सर। तो ये ए से बी तक जाना फिर लौट के वापस आना, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप जर्नी,
ठीक है, घूम के वापस आ गए। और ये मान लीजिए मैंने ए और बी के बीच की डिस्टेंस को डी मान लिया। तो आप मुझे बताओ इस राउंड ट्रिप जर्नी का टाइम क्या होगा, इस राउंड ट्रिप जर्नी का टाइम क्या होगा, जल्दी से बताओ टोटल टाइम क्या होगा फटाफट। तो मेरे प्यारे भाई आप कहोगे आप डी डिस्टेंस जाते हो एक्स प्लस वाई की स्पीड से, ये टाइम लगेगा। फिर डी डिस्टेंस लौट के आते हो अप स्ट्रीम एक्स माइनस वाई की स्पीड से, ये टाइम लगेगा। तो टोटल टाइम हो जाएगा मेरे प्यारे भी ये प्लस, ये बात आप बोलोगे हाँ सर। यहां से एलसीएम लेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, या मल्टीप्लाई हो जाएगी एक्स माइनस वाई और ये एक्स प्लस वाई, वाई वाई कट जाएगा मेरे भाई, एक्स और एक्स 2x यानी कि 2dx। तो 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसे बोलते हैं राउंड ट्रिप टाइम। बच्चे ये आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला, ये आपको याद होना चाहिए, ये लगेगा मेरे प्यारे भी। मान लीजिए मेरे दोस्तों कि एक नाव जो है एक जगह से दूसरी जगह तक जाती है, पॉइंट ए और बी के बीच राउंड ट्रिप करती है, टी घंटे लगता है, राउंड ट्रिप में टी घंटे लगता है। तो टी घंटे क्या होगा 2dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये राउंड ट्रिप का टाइम आ गया, राउंड ट्रिप का टाइम आ गया मेरे प्यारे भाई। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ सर। बोला अगर बोट की स्टिल वाटर में स्पीड दुगनी हो जाए, यदि स्थिर जल में इसकी चाल दुगनी हो जाती है, यानी कि नाव की स्टिल वाटर में स्पीड x थी, अगर मैं x से डबल कर दूं 2x, अगर मैं x से डबल कर दूं 2x और कुछ नहीं बदल रहा, रिवर की स्पीड सेम है, डिस्टेंस सेम जा रहे हो मेरे प्यारे भाई, आप उसी डिस्टेंस को जा रहे हो, सेम डिस्टेंस उसी दूरी को आप जा रहे हो, तो अब कितना टाइम लगेगा मेरे प्यारे भाई, अब राउंड ट्रिप में कितना टाइम लगेगा, तो अब राउंड ट्रिप का टाइम हो जाएगा 2d, बस आपको यहां x की जगह लिखना पड़ेगा 2x, 2d 2x बटे 2x का होल स्क्वायर माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब राउंड ट्रिप में इतना टाइम लगेगा अब। और सवाल बोला अब राउंड ट्रिप में जो टाइम लगता है वो 80 बटे 161t है, 80t अपॉन 161 लगता है, यानी कि अब जो राउंड ट्रिप का टाइम है वो t का 80 बटे 161 गुना हो गया। तो अब जो राउंड ट्रिप का टाइम है मेरे प्यारे भाई ये वाला, ये t की वैल्यू, t का क्या हो गया मेरे प्यारे भाई कितने गुना, 80 बटे 161 गुना हो गया। यही तो बोला है मेरे प्यारे बच्चे, ये पेपर का पूछा हुआ सवाल है। अब राउंड ट्रिप का टाइम पहले वाले टाइम t का 80 बटे 161 गुना हो गया, ये कर दीजिए मेरे भाई। क्या कटा क्या बचा देख लो, 2dx से मेरे प्यारे दोस्त यहां पर देखना, 2dx से 2dx काट लेंगे, 2 से 80 आपका हम 40 बार काट लेंगे। ठीक है, आप बोलोगे यस सर, हमें कुछ नहीं करना, हमें ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है केवल। देखो 2x का स्क्वायर 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर की 40 में गुणा होगी तो 40 होगा 160x स्क्वायर। ठीक है, ये y स्क्वायर की 40 में माइनस का 40y स्क्वायर, माइनस का 40y स्क्वायर बराबर, यहां देखो इसकी यहां मल्टीप्लाई होगी 161 की x स्क्वायर, 161x स्क्वायर माइनस 161y स्क्वायर, माइनस 161y स्क्वायर, बोलो हाँ। ठीक है जी, तो आप देखो ये उधर जाएगा 160 उधर जाएगा, 161x स्क्वायर में से 160 घटाएंगे तो x स्क्वायर बराबर, ये माइनस का 161 इधर आएगा लेफ्ट साइड में, तो 161 में से 40 घटाएंगे 121y स्क्वायर। ठीक है, अंडरूट लेंगे तो x बराबर 11y। ठीक है, यानी कि x से y का जो रेशियो आएगा वो आएगा 11। ठीक है, 11 आंसर, x से y का रेशियो 11:1, ये करेक्ट है बच्चे, है कि नहीं। बेहतरीन सवाल, आगे चलते हैं प्यारे बच्चों। बस ये देखो ये 10 सवाल मैंने आपको कराए बोट एंड स्ट्रीम के, ये आपका एक टाइप यहां पर हो गया। ठीक है, बोट वाला ये टाइप जो है आपके हो गए 10 सवाल, और ये प्रीवियस के बेस्ट क्वेश्चन है, इससे आपका काफी मुझे लगता है पूरा चैप्टर का रिवीजन हो गया, कोई कंसेप्ट या कोई इंपॉर्टेंट टाइप तो मैंने छोड़ा ही नहीं। अब जो है हम इसके आगे चलेंगे मेरे प्यारे भी, ट्रेन वाले सवाल, रेलगाड़ी वाले क्वेश्चंस को करेंगे, ट्रेन वाले। चलो शुरू करते हैं सवाल नंबर 11 से। ये बताइए 2023 प्री सीजीएल का क्वेश्चन है, करो। एक 338 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, अपोजिट डायरेक्शन में 6.8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करते, रेलगाड़ी की स्पीड बताओ। मैंने मान ली रेलगाड़ी की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, s, मुझे s का मान निकालना है, s का मान जो भी आएगा किलोमीटर पर आवर में ही आएगा, कंफ्यूज मत होना। मैंने रेलगाड़ी की स्पीड s नहीं मानी है,
मैंने मानिया एस किलोमीटर पर आवर, एस किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर साथ में है, हमें एस निकालना है केवल, किलोमीटर पर आवर फिर ये है साथ में। ठीक है जी। तो एक रेलगाड़ी एक आदमी को पार करती है अपोजिट डायरेक्शन में। मैं आपको पूरा समझा देता हूं कंसेप्ट। मान लीजिए कि जैसे रेलगाड़ी है, ये चल रही है 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब एक आदमी आ रहा है इसके अपोजिट डायरेक्शन में 6.8 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो रेलगाड़ी जब किसी आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी। रेलगाड़ी की लंबाई है 338 मीटर। अपोजिट डायरेक्शन में आदमी को पार कर रही है। अपोजिट डायरेक्शन में दो चल रहे हैं ना, रेलगाड़ी भी चल रही है, आदमी भी, तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2 अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन होगा s1 माइनस s2 हो जाता सेम डायरेक्शन में। अब देखो यहां पे ये रेलगाड़ी की डिस्टेंस है मीटर में, ये किलोमीटर पर आवर में स्पीड है रेलगाड़ी की भी, आदमी की भी। मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा, 5/18 मीटर पर सेकंड में 5/18 आएगा। ठीक है, ये आगे रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। पार करने में कितना समय लगा? 12 सेकंड गुणा 12, बस इतना सा ही करना है। और ये सिंपल कैलकुलेशन है बच्चे। 6 दूनी 12 और ये आ गया जी 6 तिया 18। ठीक है, 5 दूनी 10, 10 से यहां पे एक दशमलव लग जाएगा, यानी कि इसका 3 गुना। तो 33 तिया 99, 33.8 का 3 गुना आ जाएगा 99 और 2.4, यानी कि 101.4 बराबर s प्लस 6.8। ठीक है जी। तो 14 में से 8 गया 6 और 100 में से 4 गया, 100 में से 6 गया 94, तो 94.6 आ जाएगा भैया ये आंसर। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। बताओ, है ना मजेदार सवाल, इजी क्वेश्चन है। आगे चलेंगे। ये बताइए, यदि ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है एक ट्रेन, तो 953 मीटर लंबी ट्रेन को 532 मीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा सेकंड में? बहुत बढ़िया। एक ट्रेन 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो ये 953 मीटर लंबी ट्रेन है मेरे प्यारे भाई। एक सुरंग को पार करते 532 मीटर लंबी सुरंग को कितना समय लगेगा? देखो मेरे भाई, जब भी एक ट्रेन किसी सुरंग को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी क्रॉस करेगी 953 मीटर, प्लस सुरंग की डिस्टेंस भी जाएगी 532 मीटर, ये डिस्टेंस आएगा। अब सुरंग तो चलेगी नहीं मेरे प्यार भी, ट्रेन ही पार करेगी मेरे दोस्तों। ट्रेन चलेगी 54 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा कर देंगे, ये टाइम लगेगा बेटा सेकंड में। बोलो हाँ कि ना? 18 से 54 3 बार चला गया, आ जाएगा 1400 और 53 और 32 आ जाएगा जी आपका 85। तो 1485 बटे 3 पंजे 15 आ गया भैया। 15 निम्मा 135 और 13 15 निम्मा 135, 99 सेकंड। तो 99 सेकंड लग जाएगा। ऑप्शन नंबर यहां से डी है, खत्म। आइए सवाल नंबर करेंगे आपके सामने 13। ये सवाल एज इट इज एसएससी जीडी के पेपर का पूछा हुआ है। बताइए, दो ट्रेन 140 और 80 की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है, विपरीत दिशाओं से। एक ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है, एक दूसरे को पार करने में उन्हें 11 सेकंड का समय लगता है। दूसरी ट्रेन की लंबाई बताओ और वो अप्रोक्स में बतानी है। एक बात बताओ, जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को पार करती हैं तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? दोनों की डिस्टेंस क्रॉस करनी पड़ेगी, L1 प्लस L2। भाई एक ट्रेन की लंबाई 340 मीटर है, मैंने मान ली कि माना जो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है सेकंड ट्रेन की वो L है, तो एक दूसरे को पार करने में डिस्टेंस चलेंगी ये 340 प्लस L। क्योंकि दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में बह रही हैं, चल रही हैं मेरे प्यारे भाई, तो डिस्टेंस बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगी s1 प्लस s2, यानी कि 140 प्लस 80 आ जाएगा 220। और ये है किलोमीटर पर आवर में, मीटर पर सेकंड में बदलना है तो हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे। एक दूसरे को पार करने में समय कितना लगा? 11 सेकंड का समय लगा, मल्टीप्लाई बाई 11। अब देखिए यहां पे स्पीड मीटर पर सेकंड में, टाइम सेकंड में है, ये 340 मीटर में है, तो दूसरी ट्रेन की लंबाई भी अब मीटर में ही आएगी बच्चे। ठीक है जी, तो ये 2 से जाएगा, काट लो, 110 बटे 9 आएगा। 11 11 121 पंजे 605, यानी कि 6050 बटे 9 और 340 दूर जाएगा, माइनस का 340। क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो 6050 को अगर आप 9 से भाग करेंगे मेरे प्यारे भाई, तो कितनी बार ये भाग चला जाएगा?
तो 9 छिक्का 54, 9 छिक्का 54, 6 5 9 सत्ते 63, 2 0 9 दूनी 18, फिर 2 बच जाएगा दशमलव, यानी कि 672.22 आएगा अप्रोक्स, क्योंकि 2/9 होता है 0.2222 माइनस 340, तो आएगा भाई आपका 332.22 मीटर अप्रोक्स सेकंड ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। केवल नॉर्मल कैलकुलेशन है, आंसर आपका आ जाएगा। आगे चलेंगे, सवाल है आपके सामने 14। यह सवाल सीजीएल 2023 प्री में आया है। 450 मीटर और 350 मीटर लंबाई वाली दो ट्रेन एक ही डायरेक्शन में 80 और 110 की स्पीड से चल रही हैं, गतिमान हैं। पीछे से आ रही तेज चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा दूसरी रेलगाड़ी को पूरी तरह पार करने में कितना समय लगेगा। यानी कि दो ट्रेनें मेरे प्यारे भाई वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं, एक 80 की स्पीड से और 110 की स्पीड से, ऐसे, ठीक है ना। दो ट्रेनें इस सेम डायरेक्शन में चल रही है। अगर आप सेकंड लाइन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये बोला गया है कि पीछे से आ रही फास्ट ट्रेन पीछे से आ रही 110 की स्पीड से, यानी कि स्लो ट्रेन आगे चल रही है 80 की स्पीड से। यानी कि इस फास्ट ट्रेन को, इस स्लो ट्रेन को क्रॉस करके आगे जाने में, क्योंकि फास्ट ट्रेन की स्पीड ज्यादा है, स्लो को क्रॉस करके आगे निकल जाएगी। कितना टाइम लगेगा और आंसर बताना है मिनट में। तो टाइम बराबर, देखो जब भी दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, चाहे सेम डायरेक्शन हो चाहे अपोजिट डायरेक्शन में हो, कितने डिस्टेंस जाएंगी, L1 प्लस L2, यानी कि 450 प्लस 350, ठीक है, बटे रिलेटिव स्पीड। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है S1 माइनस S2, यानी कि 110 माइनस 80। अपोजिट डायरेक्शन में S1 प्लस S2 करना रिलेटिव स्पीड, सेम डायरेक्शन में S1 माइनस S2 करना, बस यही फर्क है। 110 माइनस 80 आएगा 30 किलोमीटर पर आवर में बच्चों, मीटर पर सेकंड में 5/18 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे 6 पंजे 30 और ये 6 तिया 18, तो 450 प्लस 350 आ गया बच्चों 800/25, तो 800/25 आ गया जी आपका 25 चौका 100, यानी कि 32 सेकंड, 32 सेकंड आ गया, ठीक है जी। कुछ गड़बड़ कर दिए क्या हमने? नहीं 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 नहीं, 32 सेकंड ही तो आ रहा है। 110 माइनस 80 30 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में 5/18, 6 पंजे 30, 6 3 18, 450 प्लस 350 800, ये बटे 3 भी रह गया ना, ये हमने देखा ही नहीं, ये बटे 3 भी रह गया जो ऊपर चला जाएगा, यानी कि आएगा मेरे भाई 25 से चला जाएगा 832 बार 96 सेकंड, तो 96 सेकंड का समय लगेगा। ये सेकंड में आया क्यों? क्योंकि डिस्टेंस मीटर में है, स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदला है। मिनट में पूछा, अगर सेकंड को मिनट में बदलना है तो 96 को 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, 16 छिक्कम 96, यानी कि 1.6 मिनट। तो 1.6 मिनट इसका आंसर है, थर्ड ऑप्शन। बढ़िया सवाल, आगे चलेंगे। सवाल नंबर 15 CHSL 2022 प्री का। 1136 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है, तो 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में ट्रेन कितना समय लेगी, ये आपसे पूछा है। 4 ऑप्शन है, बताइए मेरे भाई। देखो, जब एक ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस भी जाएगी प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस भी जाएगी। ये अगर कोई ट्रेन किसी 656 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करते तो ट्रेन खुद की लेंथ भी जाएगी प्लस 656 मीटर भी जाएगी। ये डिस्टेंस हमको जाना है। अब यहां देखो, 1136 मीटर लंबी ट्रेन एक खंबे को 71 सेकंड में पार करती है। जब ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। ये ट्रेन है मेरे प्यारे भाई, ये इस खंबे को पार कर रही है, इस खंबे को, तो ट्रेन को खुद की डिस्टेंस जो है क्रॉस करना पड़ेगा, यानी कि ट्रेन को खुद की लेंथ क्रॉस करने में 71 सेकंड लगता है। हमें बस ये पता लगाना है कि 656 मीटर को क्रॉस करने में ट्रेन को और कितना टाइम लगेगा, बस ये पता लगाना है। देखो, हम यहां से ट्रेन की स्पीड पता लगा सकते हैं। जब एक ट्रेन 1136 मीटर लंबी है, खंबे को पार करती है, तो ट्रेन 1136 मीटर जाएगी, पार करते 71 सेकंड में, तो ट्रेन की स्पीड आएगी भैया 71 एकम 71, और यहां पे आएगा 29 और 13 42, 4 2 6, यानी कि 6 बार।
16 मीटर पर सेकंड ट्रेन की स्पीड आ गई। यानी कि अगर ट्रेन 16 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है तो ट्रेन को 656 मीटर जाने में, 656 मीटर जाने में 16 की स्पीड से कितना टाइम लगेगा? 16 चौका 64, 16 कम 16, 41 सेकंड लगेगा। यानी कि ट्रेन को 71 प्लस 41 यानी कि 7 4 11 112 सेकंड, 112 सेकंड का समय लगेगा प्लेटफॉर्म को पार करने में। ए ऑप्शन ये तरीका है असली। आइए सवाल नंबर 16। टू ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ आर 15 लेंथ टेक 15 सेकंड एंड 24 सेकंड रेस्पेक्टिवली टू क्रॉस ए पोल। दो ट्रेन है समान लंबाई की, दोनों ही ट्रेन एक खंबे को पार करने में पहली वाली लेती है 15 सेकंड और दूसरी वाली खंबे को पार करने में 24 सेकंड लेती है टू क्रॉस ए पोल। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है मेरे भाई, सेम डायरेक्शन में, ठीक है जी, सॉरी, अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलें तो क्रॉस करने में एक दूसरे को कितना समय लगेगा? बताइए मेरे प्यारे बच्चे। देखो भाई, हमें इस सवाल में ना ट्रेन की लंबाई दिया है ना कुछ दिया है, बस ये बताइए कि दोनों ट्रेन समान लंबाई की है, ना ही ट्रेन की स्पीड पता है। या तो आप ट्रेन की लंबाई को एल मान के सॉल्व करो, या सबसे बेस्ट है जब भी ट्रेन किसी खंबे को पार करती है तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस जाएगी मेरे भाई। यहां पे पहली ट्रेन खंबे को पार करती है 15 सेकंड में, दूसरी पार करते 24 सेकंड में, तो 15 24 का एलसीएम 120 मीटर। मैंने मान लिया कि दोनों ही ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है ईच। पहली ट्रेन की लंबाई 120 मीटर है, दूसरी ट्रेन की लंबाई भी 120 मीटर है। पहली जो ट्रेन है एक खंबे को 15 सेकंड में पार करती है, यानी कि पहली ट्रेन 120 मीटर जाती है 15 सेकंड में, स्पीड आ जाएगी 8, 15 8 120। दूसरी ट्रेन 120 मीटर जाती है, खंबे को पार करते 24 सेकंड में, तो 120 बटे 24 5, ये सेकंड दूसरी ट्रेन की स्पीड आ गई, पहली ट्रेन की स्पीड आ गई। बोलो हाँ। अगर ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लगेगा? अगर दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में चल रही है तो टाइम, दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है, दोनों 120 मीटर लंबी ट्रेन है, तो कितनी डिस्टेंस जाएंगी? 120 प्लस 120, L1 प्लस L2। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड होगा भैया 8 माइनस 5, 8 माइनस 5, नहीं कि 240 बटे 3 आ गया 80 सेकंड, 80 सेकंड इस सवाल का आंसर है। सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन एक दूसरे को 80 सेकंड में पार करेंगी। खेल खत्म। आइए सीपीयू का सवाल अगला। दो रेलगाड़ी 60 और 42 की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रही हैं। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे एक आदमी को 36 सेकंड में पार करती है। फास्ट ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। करो बच्चों, क्या ये आपको इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट आता है? क्या आपको इस सवाल के पीछे का कंसेप्ट पता है? देखिए, दो रेलगाड़ियां सेम डायरेक्शन में चल रही है। अब डायरेक्शन सेम भी बन सकता है सवाल, अपोजिट भी बन सकता है। ये मान लीजिए दो ट्रेन है, ये 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये चल रही है इधर 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। बोलो हाँ। फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को 36 सेकंड में पार करती है, तो ये स्लो ट्रेन में एक आदमी बैठा है, एक आदमी, ठीक है। अब ये है फास्ट ट्रेन, ये फास्ट ट्रेन है मेरे प्यारे भी, दिस ट्रेन इज फास्ट। ये फास्ट ट्रेन स्लो ट्रेन में बैठे आदमी को पार करते, तो आप समझो कि भाई स्लो आदमी जो है स्लो ट्रेन में बैठा है, तो ये ट्रेन जिस स्पीड से चल रही होगी आदमी भी उसी स्पीड से चलेगा। यानी कि इस ट्रेन को भूल जाओ। अगर ये ट्रेन 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही तो आदमी भी 42 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा होगा। तो सवाल ये है कि इस फास्ट ट्रेन ने इस आदमी को क्रॉस किया है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, 36 सेकंड में। तो फास्ट ट्रेन इस आदमी को क्रॉस करेगी तो कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर। सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड हो जाएगा S1 माइनस S2, 60 माइनस 42। एक किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में 5/18 इनटू टाइम। एक दूसरे को पार करने में भैया ट्रेन ने इस आदमी को पार करने में 36 सेकंड लिया, इनटू 36, ये आ जाएगा मीटर में। 18 से आपका ये 18 कट जाएगा भैया, 60 माइनस 42 18 होता है, तो 36 पंजे 180 मीटर, 180 मीटर दोस्तों यहां से फास्ट ट्रेन की लंबाई आ जाएगी। बी ऑप्शन। बहुत बेसिक सवाल है, मजा आया करके? आगे आ जाइए बच्चे। तीन क्वेश्चन और हैं अभी ट्रेन में, ये बताओ जी। सवाल नंबर 18 बनाइए। क्वेश्चन नंबर 18,
280 मीटर लंबी एक ट्रेन 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सेम डायरेक्शन में चल रहे आदमी को 42 सेकंड में पार करती है। यह ट्रेन 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपोजिट डायरेक्शन में आ रही एक दूसरी 500 मीटर लंबी ट्रेन को पूरी तरीके से पार करने में कितना समय लेगी? बहुत बहुत बेहतरीन सवाल। ये एक सवाल नहीं है बच्चों, एग्जामिनर ने 2 सवालों को मिला के एक क्वेश्चन बनाया है, ठीक है ना। बहुत अच्छा सवाल है। ये देखिए, एक सवाल ये कि 280 मीटर लंबी ट्रेन है, वो 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक आदमी चल रहा है, उस आदमी को पार करते 42 सेकंड में। तो यहां से आप ट्रेन की स्पीड निकाल सकते हो। मैंने मान लिया कि माना ट्रेन की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, s आपको निकालना है, सीधा किलोमीटर पर आवर में आएगा। जब भी ट्रेन किसी आदमी को पार करेगी तो ट्रेन खुद की डिस्टेंस क्रॉस करेगी 280 मीटर। डिस्टेंस बराबर ट्रेन भी चल रहा है, आदमी भी चल रहा है, डायरेक्शन है सेम, तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। ट्रेन ने आदमी को पार किया है, यानी कि ट्रेन पीछे आदमी आगे, ट्रेन आदमी को क्रॉस करके आगे निकल गई, यानी कि ट्रेन की स्पीड आदमी से ज्यादा होगी, तो रिलेटिव स्पीड आएगी भी ट्रेन की s से आदमी की 5 है, s माइनस 5। यह किलोमीटर पर आवर में मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा, ये मीटर पर सेकंड में आ गया, इनटू टाइम 42 सेकंड। ट्रेन ने आदमी को पार किया 42 सेकंड में आ गया बच्चे, बोलो ठीक है। तो ये 14 दूनी 28 और 14 तिया 42, 3 से 18 6 बार और 5 से आपका 20 4 बार, तो 6 चौक 24 माइनस 5 उधर जाएगा, 24 5 29। तो यानी कि ट्रेन की जो स्पीड है s का मान 29 आ गया, 29 किलोमीटर पर आवर। ये एक तरीके से ट्रेन की स्पीड आ गई, ट्रेन की स्पीड, स्पीड ऑफ ट्रेन। सॉल्व कर लिया, मुझे नहीं लगता यहां तक कोई डाउट है। अब यहां पे दूसरा सवाल आ गया कि यह ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है जो 43 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है अपोजिट डायरेक्शन में, 500 मीटर लंबी ट्रेन को, यानी कि 2 ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रही है मेरे प्यारे भाई। एक की स्पीड मैंने निकाली है 29, दूसरे की स्पीड दी हुई है 43। तो ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना टाइम लेंगी? टाइम बराबर डिस्टेंस बटे रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन पार कर रही तो डिस्टेंस कितना जाएंगी? L1 प्लस L2। एक ट्रेन की लंबाई, पहली ट्रेन की लंबाई 280 है, दूसरी ट्रेन की लंबाई 500 मीटर है, बटे रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव स्पीड होगा अपोजिट डायरेक्शन में पार करती है S1 प्लस S2, यानी कि 29 प्लस 43, 60 12 72। ये 72 किलोमीटर पर आवर में है, मीटर पर सेकंड में बदलना ही पड़ेगा, 5/18 से गुणा, तो ये आ गया मेरे भाई सेकंड में। डिस्टेंस मीटर में, स्पीड मीटर पर सेकंड में, 18 चौक 72, तो 780 आ गए बेटे। 500 और 280 780, 780 को 20 से भाग करेंगे 39 सेकंड, तो 39 सेकंड में हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। ये आंसर है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट है 39। बढ़िया सवाल है, ऐसे सवाल अक्सर आते हैं, 2-2 सवाल को यहां पे मिला दिया जाता है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 19 जो है एसएससी एमटीएस 2020 के पेपर का सवाल। बनाओ। एक रेलगाड़ी रेलवे ट्रैक के किनारे चल रहे 2 आदमी को पार करती है। पहला आदमी 7.2 की स्पीड से चल रहा है, दूसरा 12.6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है। इन आदमियों को पार करने में रेलगाड़ी को 6.6 और 13.2 सेकंड लगते हैं। दोनों आदमी रेलगाड़ी की ही सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं। रेलगाड़ी की चाल कितनी है? मैंने मान लिया रेलगाड़ी की चाल है s किलोमीटर पर आवर। देखो आदमियों की चाल भी किलोमीटर पर आवर में, तो रेलगाड़ी की भी किलोमीटर पर आवर में लेनी पड़ेगी, क्योंकि जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे तो हम सेम यूनिट्स की चीजों को ही ऐड कर सकते हैं या घटा सकते हैं। अब मान लीजिए मेरे प्यारे भाई, एक रेलगाड़ी है ये जो इस डायरेक्शन में चल रही है s किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। इसी डायरेक्शन में 2 और आदमी चल रहे हैं, ट्रेन की डायरेक्शन में 2 आदमी और चल रहे हैं। ट्रेन की डायरेक्शन में एक आदमी चल रहा है कितना? 7.2 किलोमीटर पर आवर की चाल से, दूसरा आदमी चल रहा है 12.6 किलोमीटर पर आवर की चाल से। ट्रेन जो है पहले आदमी को पार करते 6.6 सेकंड में, दूसरे आदमी को पार करते 13.2 सेकंड में। रेलगाड़ी की चाल निकालना है, ठीक है। 2 केस से दोनों को बराबर कर देते। मैंने मान लिया कि रेलगाड़ी की जैसे लंबाई L है, तो रेलगाड़ी इन दोनों आदमियों को पार करने में कितनी डिस्टेंस जाएगी? खुद की लंबाई के बराबर।
तो रेलगाड़ी की लंबाई दोनों केस से इक्वल कर देते हैं। लंबाई बराबर रिलेटिव स्पीड गुणा टाइम। ट्रेन पहले आदमी को पार करती है, सेम डायरेक्शन रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2, यानी कि s माइनस 7.2, s माइनस 7.2 रिलेटिव स्पीड होगी। पहले आदमी को पार किया 6.6 सेकंड में, 6.6 सेकंड इनटू टाइम। अब ट्रेन दूसरे आदमी को पार कर रही है s की स्पीड से, दूसरा आदमी की स्पीड है 12.6 किलोमीटर पर आवर, रिलेटिव स्पीड s1 माइनस s2। दूसरे आदमी को पार किया 13.2 सेकंड में, 13.2 सेकंड में मैंने इक्वल कर दिया, ये मैंने बराबर कर दिया, दोनों बराबर। एक चीज आपको और लग सकती है कि यहां स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में है, ये जो स्पीड है बच्चे ये है किलोमीटर पर आवर में, और ये जो टाइम है बेटा ये टाइम है सेकंड्स में, ये टाइम है सेकंड में। एक्चुअली जब मैं इन दोनों चीजों को इक्वल करूंगा तो किलोमीटर पर आवर दोनों साइड से कट जाएगा, इस सेकंड सेकंड कट जाएगा। अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में वही बदलोगे 5/18 से गुणा, तो 5/18 की दोनों तरफ गुणा होगी, वो कट जाएगा, तो उसका कोई फायदा नहीं है। सीधा बेटा ऐसे ही नॉर्मल कर लो, आ गया आंसर। ठीक है जी, केवल कैलकुलेशन करनी है, 6.6 से 13.2 चला जाएगा 2 बार, ठीक है ना। ये आ जाएगा s माइनस 7.2 बराबर, यह आएगा 2s माइनस 12.6 का दुगुना 24 और 1.2 25.2। ठीक है बच्चे, s इधर आएगा, 2s माइनस s हो गया, ये इधर आएगा, 25.2 में से 7.2 घटाएंगे तो 25 माइनस 7 18, तो s का मान 18 आ गया बच्चे, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर रेलगाड़ी की चाल है, बी ऑप्शन। सेम सवाल इस साल के यूपीएससी सीट सेट में भी आया था, सेम क्वेश्चन मेरे भाई, सेम सवाल। यहां एक मैं आपसे पूछता हूं कि अगर मान लो इस क्वेश्चन में रेलगाड़ी की चाल ना पूछ के, इसी सवाल में सेम डाटा रेलगाड़ी की चाल ना पूछ के अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछी होती, लेंथ ऑफ ट्रेन, तो क्या आंसर होता, मुझे कमेंट्स में करके बताओ जी। अब इस सवाल का आंसर आप मुझे कमेंट्स में करके बताओ कि रेलगाड़ी की लंबाई क्या होती। नेक्स्ट और आखिरी क्वेश्चन करेंगे मेरे दोस्त, यहां पर हम सवाल नंबर 20, ट्रेन का आखिरी सवाल। ये बताइए 250 मीटर, सवाल पढ़ो पहले आप, 2022 के प्री का सवाल है प्यारे बच्चे, करिए। $250 मीटर और 200 मीटर लंबाई की दो ट्रेनें पैरेलल ट्रैक्स पे चल रही हैं। While running in the same direction में फास्टर ट्रेन क्रॉसेस द स्लोअर वन इन 37.5 सेकेंड। अगर सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो फास्टर ट्रेन स्लो ट्रेन को 37.5 सेकेंड में क्रॉस करती है, पहली लाइन। दूसरी लाइन, While running in अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं अपनी अर्लियर स्पीड से मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, यानी कि स्पीड नहीं चेंज करी, रेलगाड़ी जिस स्पीड से चल रही है उसी स्पीड से चल रही है, बट डायरेक्शन अपोजिट कर दी, तो एक दूसरे को पास करती हैं कंप्लीटली 7.5 सेकंड में। तो यहां से फास्टर ट्रेन और स्लोअर ट्रेन की स्पीड का रेशियो क्या है, रेशियो तो पूछा है। मान लीजिए फास्टर ट्रेन की स्पीड s1 है, स्लोअर ट्रेन की स्पीड s2 है, ये आ गया। यहां पे दो केस दिए हैं, सेम डायरेक्शन वाला, अपोजिट डायरेक्शन वाला। देखो, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को अपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस करें, चाहे दो ट्रेन एक दूसरे को ऐसे सेम डायरेक्शन में क्रॉस करें मेरे प्यारे भाई, दोनों ही केसेस में जो टोटल डिस्टेंस है वो सेम रहेगी। दोनों ही केस में जो है मेरे प्यारे भाई, दोनों ही केस में जो टोटल डिस्टेंस है वो L1 प्लस L2 होगी, दोनों की लंबाइयों का सम वो सेम रहेगी, इज सेम। और अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, अगर डिस्टेंस सेम है दोनों ही केसेस में, तो आप जानते स्पीड का उल्टा टाइम के रेशियो का, स्पीड का रेशियो टाइम का रिवर्स होगा, स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। जब ये दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में चलते तो सेम डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड है s1 माइनस s2, सेम डायरेक्शन में मेरे प्यारे भाई, s1 माइनस s2 सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में क्रॉस करने में टाइम कितना लगता है, 37.5 सेकंड। सेम डायरेक्शन में 37.5 सेकंड लगता है, 37.5 सेकंड। जब ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं तो रिलेटिव स्पीड होगी s1 प्लस s2। अपोजिट डायरेक्शन में कितना टाइम लगता है एक दूसरे क्रॉस करने में, 7.5 सेकंड का टाइम लगता है, 7.5 सेकंड। बोलो हां कि ना। अपोजिट डायरेक्शन में टाइम ये लगा, सेम डायरेक्शन में टाइम ये लगा मेरे प्यारे भाई। तो अगर मैं रेशियो लेता हूं तो ये क्या आएगा,
ये टाइम का रेशियो है बच्चों, ये स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई अपोजिट डायरेक्शन में, और ये सेम डायरेक्शन में। ठीक है जी। टाइम क्या है, कितना टाइम लगा मेरे प्यारे भाई, अच्छा बराबर क्यों कर दिया मैंने, ये स्पीड का रेशियो है मेरे भाई, ये टाइम का रेशियो है। 7.5 से 37.5 जाएगा, 75 चौका 300, 75 पंजे 375, 5 बार जाएगा, यानी कि टाइम का रेशियो है 1:5, 1/5 आएगा। यानी कि ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में स्पीड का रेशियो है, और ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में लगने वाले टाइम का रेशियो। अगर अपोजिट डायरेक्शन में 1 घंटा लगता है, सेम डायरेक्शन में 5 यूनिट टाइम लगता है, 1 यूनिट टाइम 5 यूनिट टाइम। और अभी मैंने पढ़ाया अगर डिस्टेंस सेम है तो स्पीड टाइम का रेशियो उल्टा होगा। अगर टाइम का रेशियो 1:5 है, अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में टाइम का रेशियो 1:5 है, तो स्पीड का रेशियो उल्टा होगा, 1:5 का उल्टा होगा स्पीड का रेशियो 5/1। ये अपोजिट डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जो दोनों ट्रेन चल रहे हैं उनकी रिलेटिव स्पीड का रेशियो आ जाएगा। लेकिन यहां से पूछा क्या है, यहां से पूछा फास्टर स्लोअर ट्रेन की स्पीड का रेशियो, यानी कि S1/S2। कैसे आएगा, कंपेयर टू डिविडेंडो, तो S1/S2 बराबर आ जाएगा जी 5 + 1/5 - 1। कंपेयर टू डिविडेंडो लगाया 6/4, यानी कि 3:2। तो आंसर आ गया बच्चों इस सवाल का 3:2, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट है। समझ में आया ना, कितना प्यारा सवाल है मेरे प्यारे दोस्त। आगे चलेंगे, यस, इसी के साथ ट्रेन वाले क्वेश्चन खत्म होते हैं। देखिए 10 सवाल हमने आपको बोट एंड स्टीम के कराए पूरे, 10 सवाल हमने आपको रेलगाड़ी के कराए बेस्ट। अब हम यहां पे 5 क्वेश्चन जो करेंगे वो रेस के करेंगे, दौड़ के। और रेस में वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन जो मैं आपको ये 5 क्वेश्चन कराऊंगा यही रेस के सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, जिन्हें आप छोड़ने की गलती नहीं कर सकते, क्योंकि वो क्राइम हो जाएगा अगर आप एसएससी की सीरियस तैयारी कर रहे हो। वरना फॉर्म भरना है तो भैया फॉर्म भरते रहो, 100 रुपए का फॉर्म है एसएससी का, सबसे सस्ता, दुनिया भरती है। करो सवाल नंबर 21। तो पहला सवाल है भाई रेश का कि अशोक रन्स 2:2/3 टाइम्स एज फास्ट एज भरत। अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज दौड़ता है। इफ अशोक गिव्स भरत ए हेड स्टार्ट ऑफ 160 मीटर, अगर अशोक भरत को 160 मीटर का स्टार्ट देता है, देन हाउ फार मस्ट द विनिंग पोस्ट बी। तो विनिंग पोस्ट यानी कि लक्ष्य स्तंभ कितनी दूर होना चाहिए जिससे कि अशोक और भरत सेम टाइम पर पहुंचे, यानी कि कोई भी रेस में ना जीते। बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। मान लीजिए कि मेरे दोस्तों ये एक रेस का ट्रैक है, रेस यहां से शुरू होती है और ये है फाइनल विनिंग पोस्ट, यानी कि जो यहां पर पहले पहुंच गया वो जीतेगा, जो बाद में पहुंचा वो हारेगा। ठीक है, 2 लोग रेस कर रहे हैं, अशोक जी और भरत जी। अशोक भरत से 2 सही 2/3 गुना तेज है। 2 सही 2/3 का मतलब 3 दूनी 6, 2 8/3, यानी कि अशोक की जो स्पीड है भरत का 8/3 गुना है। भरत की स्पीड 3 है तो अशोक की स्पीड 8 है। ये अशोक और भरत की स्पीड का रेशियो है मेरे प्यारे भाई, स्पीड का। ध्यान से सुनना मेरे प्यारे भाई, अब ध्यान से। अशोक भरत को 160 मीटर का स्टार्ट देता है, यानी कि अशोक तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगा। अशोक ने क्या किया, भरत को 160 मीटर आगे खड़ा कर दिया, यानी कि भरत 160 मीटर आगे से दौड़ेगा बच्चे। तो स्टार्ट देने का मतलब यह है कि अशोक तो स्टार्ट से दौड़ेगा, अशोक ने भरत से कह दिया कि भाई तू मेरे से 160 मीटर आगे खड़ा हो जा, अब दौड़ेंगे दोनों भाई। तो बोला है ये जो विनिंग पोस्ट है, जो लक्ष्य का जो है मेरे प्यारे भाई, ये जो डेस्टिनेशन है, कितनी दूरी पर होना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट से कि दोनों एक ही टाइम पर पहुंचे। यानी कि जितने टाइम में अशोक यहां से यहां तक जाएगा, जितने टाइम में अशोक यहां से यहां तक जाके पूरी रेस खत्म करेगा, उतने ही टाइम में भरत यहां से यहां तक जाएगा। दोनों जो है सेम टाइम लेंगे मेरे प्यारे भाई ये डिस्टेंस जाने में। क्लियर है? आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर दोनों सेम टाइम लेंगे, अगर टाइम सेम है, तो जो उनकी स्पीड का रेशियो होगा वही उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी होगा। अगर अशोक भरत की स्पीड का रेशियो 8:3 है, तो सेम टाइम में उनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 8:3 ही होगा। यानी कि अशोक अगर मेरे प्यारे भाई 8 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा, तो भरत जो है 3 यूनिट डिस्टेंस दौड़ेगा, 3 यूनिट। यानी कि अशोक ने भरत को कितने का स्टार्ट दिया है,
8 माइनस 3 5 यूनिट का, तो 5 की वैल्यू 160 मीटर है बच्चों, 32 गुना, 32 पंजे 160। तो विनिंग पोस्ट कितनी दूर होना चाहिए मेरे प्यारे भाई? 8 का 32 गुना 256 मीटर, 256 मीटर दूरी पर स्टार्टिंग से एंड पे विनिंग पोस्ट होना चाहिए, 256 मीटर। बी ऑप्शन आंसर है। बढ़िया सवाल है बच्चे, आसान है, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलेंगे। सवाल नंबर है बच्चे आपके सामने 22, सीटसल 2022 प्री का सवाल। 1200 मीटर की रेस में दो कंटेस्टेंट है, मीनल और नीतू। उनकी स्पीड का रेशियो 5-7 है। मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, तो मीनल कितने मीटर से जीतेगी? बहुत बढ़िया। देखिए, दो कंटेस्टेंट है, मीनल और नीतू, ये एक रेस कर रहे हैं 1200 मीटर की। उनकी स्पीड का रेशियो 5:7 है। मीनल और नीतू की स्पीड का रेशियो 5:7 है। बोलो हां, आप बोलोगे हां सर। अब ये जो रेस है 1200 मीटर की है, 1200 मीटर की रेस है, ठीक है जी, 1200 मीटर की रेस जीतने के लिए 1200 मीटर दौड़ना पड़ेगा। लेकिन हुआ क्या है, मीनल 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करती है, यानी कि नीतू तो स्टार्टिंग पॉइंट से दौड़ेगी, मीनल यहां से 500 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करेगी, 500 मीटर आगे खड़ी होगी मीनल, अब दौड़ना शुरू करेगी मेरे भाई, ठीक है जी। आप बोलोगे हाँ सी सर। तो पूछा मीनल कितनी मीटर से जीत जाएगी? देखो, अगर रेस जीतनी है तो यानी कि नीतू को पूरा दौड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई, 1200 मीटर, और मीनल को केवल यह दौड़ना पड़ेगा 700 मीटर रेस जीतने के लिए। सवाल में वैसे बता दिया गया कि मीनल रेस जीतेगी, यानी कि मीनल को रेस जीतने के लिए मेरे प्यारे भाई केवल यह डिस्टेंस दौड़ना है। अगर मीनल रेस जीत रही है, यानी कि मीनल को यहां से यहां तक केवल 700 मीटर ही दौड़ना है, 700 मीटर। 700 मीटर दौड़ के जो है मीनल जो है रेस जीत जाएगी। आप मुझे बताओ कि जब मीनल 700 मीटर दौड़ती है, सेम उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ेगी? आप बताओ। मान लीजिए कि मेरे प्यार में मीनल जो है ये डिस्टेंस दौड़ दी है रेस जीतने के लिए 700 मीटर। जितने टाइम में मीनल 700 मीटर दौड़ेगी, मुझे आप बताओ उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ेगी? सेम टाइम की बात कर रहा हूं मैं, सेम टाइम की। अगर स्पीड का रेशियो 5-7 है तो इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो भी 5-7 होगा। अगर मीनल जो है 700 मीटर दौड़ती है, 5 की वैल्यू 700 मीटर है, 140 गुना 140 टाइम्स, तो 7 की वैल्यू भी 140 गुना होगी 980 मीटर, यानी कि सेम उतने टाइम में नीतू 980 मीटर दौड़ेगी। क्या आप मेरी बात को समझे? यानी कि मीनल ने तो 700 मीटर दौड़ के रेस पूरी जीत ली, उतने टाइम में नीतू कितना दौड़ पाई? नीतू केवल ये 980 मीटर ही दौड़ पाई। नीतू केवल यहां से यहां तक 980 मीटर ही दौड़ पाई नीतू, सेम टाइम में। मीनल ने रेस खत्म कर ली, पूरी जीत गई, नीतू 980 मीटर ही दौड़ पाई, यानी कि नीतू मेरे प्यारे भाई इस डिस्टेंस से हार गई। और ये डिस्टेंस कितनी है? टोटल नीतू को 1200 मीटर दौड़ना था, 980 दौड़ पाई, तो 12 में से 980 घटाओ 220 मीटर, तो 220 मीटर से जो है ये नीतू हार गई। आंसर है ए ऑप्शन। बहुत बढ़िया सवाल है बच्चों, लॉजिकल क्वेश्चन है, हल्का सा। आ जाइए, सवाल नंबर है 23 एसएससी एमटीएस 2024 के पेपर का। बनाइए बच्चों, क्या आंसर है? लेटेस्ट है। 5 किलोमीटर की रेस में ए बी को 750 मीटर से और सी को 1260 मीटर से हरा देता है। उसी दौड़ में बी ने सी को कितने मीटर से हराया? देखो, 5 किलोमीटर का मतलब होता है 5000 मीटर। अगर एक 5000 मीटर की रेस होती है तो ए बी को हराता है 750 मीटर से और ए सी को हराता है 1260 मीटर से। बी सी को कितने मीटर से हराएगा? तो हमें बी और सी में रिलेशन निकालना है, बी और सी का रेशियो निकालना है। देखिए, 3 रेसर है ए बी सी, हमें ऐसे सवालों में केवल रेशियो बनाना होता है। अगर 5 किलोमीटर की रेस होती है 5000 मीटर, तो ए तो 5000 मीटर दौड़ के रेस जीतता है, लेकिन ए बी को 750 मीटर से हरा देता है, यानी कि बी कितना दौड़ेगा? बी 750 मीटर से हार गया, तो बी 5000 से 750 मीटर कम, यानी कि बी दौड़ेगा 4250 मीटर, 4250।
ए सी को 1260 मीटर से हराता है, तो सी कितना दौड़ेगा भाई? ए तो पूरा 5000 मीटर दौड़ा, सी 1260 मीटर से हार जाता है, यानी कि सी 1260 मीटर पीछे रह गया। रेस खत्म होगी, ए ने पूरी रेस खत्म कर ली, सी यहीं पहुंचा, 1260 मीटर से हार गया। तो सी दौड़ा कितना है? 5000 में से 1260 घटाना पड़ेगा मेरे प्यारे भाई। तो ये कितना आएगा भैया? 3740, 3740 मीटर, 3740 मीटर। यानी कि मेरे भाई हमें केवल बी और सी पे ध्यान देना है, बी और सी पे ध्यान देना है। तो ए ने तो जितने टाइम में ए 5000 मीटर दौड़ा, सेम उतने टाइम में बी 4250 दौड़ा, उतने टाइम में सी 3740 दौड़ा। तो बी और सी की स्पीड का रेशियो कितना है? 0 से 0, 25 से जाएगा मेरे भाई ये 17 बार, देखो 17 से कटेगा जी, 17 से, 17 दूनी 34 और 8 17 पंजे 85, ये 17 दूनी 34, 3 4 17 दूनी 34, यानी कि बी और सी की स्पीड का रेशियो 25-22 है। बी और सी की स्पीड का रेशियो 25-22 है। ये बी और सी की स्पीड का रेशियो आ गया मेरे भाई, ये मुझे निकालना है। उसी दौड़ में यानी कि अगर 5000 मीटर की रेस हो जाए, बी सी को कितनी मीटर से हराएगा? भाई यहां ध्यान से देखो, अगर 5000 मीटर की रेस होती है तो बी की स्पीड ज्यादा है, सी की स्पीड कम है, यानी कि बी जीतेगा। बी तो पूरी रेस दौड़ लेगा मेरे प्यारे भाई, लेकिन सी उतने टाइम में पूरा नहीं दौड़ पाएगा, सी थोड़ा पीछे रह जाएगा, सी इतना ही दौड़ पाएगा, लेकिन टाइम दोनों सेम लेंगे। जितने टाइम में बी रेस पूरी करेगा उतने टाइम में सी थोड़ा सा पीछे छूट जाएगा, सी इतनी डिस्टेंस से हार जाएगा, लेकिन दोनों सेम टाइम तक दौड़ेंगे। अगर दो लोग सेम टाइम तक दौड़ते हैं तो जो स्पीड का रेशियो उनके द्वारा चलेगी, डिस्टेंस का रेशियो भी वही होगा। अगर रेस 5000 मीटर की हो रही है तो बी तो पूरा 5000 मीटर दौड़ेगा, 25 यूनिट के लिए 5000 मीटर है मेरे दोस्तों, यानी कि 200 गुना 200 टाइम्स। लेकिन मेरे दोस्त सी जो है वो 3 यूनिट डिस्टेंस से हार जाएगा, क्योंकि बी 25 दौड़ेगा, सी 3 यूनिट कम दौड़ पाएगा। 200 गुना है तो 3 की वैल्यू भी 200 गुना, यानी कि 600 मीटर। हम कह सकते हैं कि सी 600 मीटर से हार जाएगा, बी ऑप्शन। मैंने बहुत डिटेल में आपको सवाल समझाया है। आगे चलेंगे स्टूडेंट, नेक्स्ट करेंगे। सवाल नंबर है आपके सामने 25वां आ गया, सवाल बीच में छूट गया होगा ना, 24। सवाल, यस, ये बताइए बच्चे, इसका क्या आंसर है? एसएससी जीडी 2022 के पेपर का, करो जल्दी से करिए। देखो, ये रेस का सबसे कंफ्यूजिंग सवाल है बच्चों के लिए, और इसका मेरे भाई बच्चे बहुत लंबा सॉल्यूशन करते, एक्स मान बहुत लंबा सवाल मैं पहले भी बता चुका हूं ये यूट्यूब पे। देखिए, हमारे एक चैनल है मैथ्स कॉन्सेप्ट किंग। अगर किसी बच्चे को रेस नहीं आता, रेस वाले सवाल, लीनियर रेस, सर्कुलर रेस नहीं आता, सर्कुलर ट्रैक वाले सवाल, तो गलती कर रहा है। एसएससी में ट्रेंडिंग टॉपिक है, मैथ्स कॉन्सेप्ट की यूट्यूब चैनल पे जाओगे, पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की। इस प्लेलिस्ट में देखो, लीनियर रेस 2 घंटे की क्लास है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। एवरेज स्पीड 2 घंटे की क्लास है, पूरा पढ़ा रखा है मेरे प्यार भी। सर्कुलर ट्रैक 1 घंटे की क्लास है, मैंने पूरा पढ़ा रखा है। तो आप यहां से जाके पढ़ सकते हैं अगर आपको चैप्टर, ये टॉपिक बिल्कुल नहीं आते दोस्त, घबराना नहीं है। अब ये सवाल है बच्चों, कैसे करोगे? 3 धावक है, अमन, रमेश और नरेश, एक दौड़ लगाते हैं। अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहकर, नरेश से 68 मीटर आगे रहकर दौड़ पूरी करता है, यानी कि अमन जीतता है। ठीक है जी, अमन, रमेश और नरेश। अमन फिनिश करता है 48 मीटर अहेड ऑफ रमेश एंड 68 मीटर अहेड ऑफ नरेश। एक दूसरी रेस में मेरे प्यारे भी रमेश जो है वो नरेश से 25 मीटर आगे फिनिश करता है। तो आपसे पूछा है, अगर हर रनर जो है एक कांस्टेंट स्पीड से दौड़ रहा है, तो आपसे पूछा रेस की लंबाई कितनी है। बेसिकली यहां पर 2 केस दिखाए गए। पहला केस समझिए, पहला केस ये है कि एक पूरी रेस है, यहां से मेरे दोस्तों तीनों लोगों ने सीटी चली, बंदूक की गोली चली, अमन, रमेश, नरेश तीनों ने दौड़ना शुरू किया। अमन रेस जीतता है, अमन यहां पहुंच गया मेरे प्यारे भाई। अमन रमेश से 48 मीटर आगे रहता है, यानी कि रमेश जो है वो 48 मीटर पीछे छूट गया, 48 मीटर, 48 मीटर, ये बात है। और नरेश से 68 मीटर आगे रहता है, अमन जो है नरेश से 68 मीटर आगे रहता है, यानी कि नरेश जो है रेस पूरी कर ली,
अमन ने रेस जीत ली, नरेश 68 मीटर 68 मीटर पीछे रह गया। ये केस 1 है। सेकंड केस, इसी लंबाई की एक दूसरी रेस में रमेश नरेश से 25 मीटर आगे दौड़ पूरी करता है। सेम यही रेस अगर दोबारा होती है रमेश और नरेश के बीच, सेम यही रेस दोबारा होती है तो रमेश नरेश से 25 मीटर आगे रहता है, यानी कि रमेश रेस पूरी कर लेता है, नरेश पीछे रह जाता है। रमेश जो है रेस पूरी कर लेता है, नरेश पीछे रह जाता है 25 मीटर। नरेश जो है वो 25 मीटर पीछे रह जाता है, 25 मीटर से हार जाता है। रेस की लंबाई क्या है? 99% क्वेश्चन एक्स मान के करते हैं बच्चे, बहुत लंबे लंबे तरीके पर। मैं आपको रेशियो से करना सिखाऊंगा। हाँ, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। बेस्ट क्लास पढ़ाई है मैंने यूट्यूब पे रेस की, बेस्ट। ये वाले केस पे ध्यान दो। यहां मुझे पता है कि रमेश ने रेस पूरी कर ली तो नरेश 25 मीटर से हार गया। अगर मुझे रमेश और नरेश इन दोनों लोगों की स्पीड के बारे में पता लग जाए, रमेश और नरेश की, तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इस वाले केस और इस वाले केस को कंपेयर करो। अमन रेस जीतता है तो रमेश 48 मीटर पीछे रह जाता है। यहां इन दोनों केस को कंपेयर करो। रमेश ये 48 मीटर पीछे है, यहां रमेश ने रेस पूरी कर ली। देखो, अगर रेस पूरी करनी है तो रमेश को कितना दौड़ना पड़ेगा? ये 48 मीटर। रेस पूरी करने के लिए रमेश को 48 मीटर दौड़ना पड़ेगा, यानी कि रमेश तो दौड़ेगा 48 मीटर, नरेश कितना दौड़ेगा ये बताओ? नरेश 68 मीटर पीछे था। अब नरेश जो है रेस से फाइनल फिनिशिंग पॉइंट से 25 मीटर पीछे है, तो नरेश कितना दौड़ा? नरेश इस पॉइंट से यहां तक दौड़ा है नरेश केवल। बोलो, जितने टाइम में रमेश ने 48 मीटर दौड़ के रेस खत्म करी है, रमेश खट कूद के रेस पूरी कर दिया। नरेश पहले 68 मीटर पीछे था, अब नरेश फिनिशिंग पॉइंट से 25 मीटर पीछे है, तो नरेश यहां से यहां तक दौड़ा सेम टाइम में। जितने टाइम में रमेश 48 मीटर गया उतने टाइम में नरेश ये गया। ये कितनी डिस्टेंस है बेटा? पहले 68 मीटर पीछे था, 25 मीटर पीछे, तो 68 माइनस 25 कितना आ जाएगा? 3। 6 में से 2 गया 4, 43 मीटर। 43 मीटर, यानी कि नरेश इतने टाइम में 43 मीटर जाएगा। ये दोनों की स्पीड का रेशियो है, रमेश की और नरेश की स्पीड का रेशियो है दोनों की। जितने टाइम में रमेश 48 मीटर आगे चलकर रेस खत्म करता है उतने टाइम में नरेश पहले 68 मीटर पीछे था, 25 मीटर पीछे है, यानी कि नरेश उतने ही टाइम में 43 मीटर चलता है, उतने ही टाइम में। अब इसको मेरे प्यार भी भूल जाइए पहले केस को कि ये कभी हुआ ही नहीं था, इसको भूल जाओ मेरे दोस्त। केवल इस पे ध्यान दो मेरे भाई, इस पे। मुझे रमेश और नरेश दोनों की स्पीड का रेशियो पता चल गया, क्वेश्चन सॉल्व। 2 लोग हैं भाई, रमेश नरेश रेस दौड़ते, रमेश पूरी रेस दौड़ता है, जब रमेश पूरी रेस खत्म करता है तो नरेश 25 मीटर से हार जाता है, यानी कि दोनों सेम टाइम ट्रेवल कर। जितने टाइम में रमेश ने रेस खत्म करी उतने टाइम में नरेश यहां तक दौड़ा, 25 मीटर से हार गया। अगर दोनों सेम टाइम दौड़ रहे हैं तो जो इनकी स्पीड का रेशियो वही इनके द्वारा चलेगी डिस्टेंस का रेशियो। अगर रमेश 48 दौड़ेगा तो नरेश 43 दौड़ेगा, 5 मिनट से हार जाएगा, जबकि हारा कितने से? 25 मीटर से। 5 की वैल्यू 25 मीटर है बेटा, 5 गुना। तो रमेश कितने से हारा? 48 यूनिट से, तो 48 की वैल्यू भी 5 गुना, सॉरी रमेश ने कितनी रेस दौड़ी? 48 की वैल्यू भी 5 गुना, 240 मीटर। रमेश ने कितनी रेस दौड़ी है? पूरी 48 यूनिट, 48 की वैल्यू 5 गुना, 240 मीटर रेस की लंबाई है। ए ऑप्शन। ये जीडी का सवाल था बेटा, सर्च करना गूगल पे सवाल आ जाएगा। ये वो अलग बात है, बच्चे ऐसे सवाल करते ही नहीं है। इससे बेहतरीन तरीका इस सवाल को करने का पूरी दुनिया में नहीं है। लास्ट क्वेश्चन करेंगे मेरे प्यारे भी, रेस का और इस आज की क्लास का भी। सीजीएल मेंस 2024 में वाला सवाल आया है, मैंने बता दिया। अगर किसी बच्चे को ना आता हो, मैथ्स कंसेप्ट किंग खजाना है बेटा, यूट्यूब पे खजाना है, यूट्यूब चैनल, यूट्यूब पे मेरे प्यारे भाई। मैथ्स सीखने के लिए रेस पढ़ो, सर्कुलर ट्रैक पढ़ो, एवरेज स्पीड पढ़ो, सारे कॉन्सेप्ट मिल जाएंगे। केवल प्रैक्टिस नहीं, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाया मैंने यहां पर जी। पी और क्यू एक 400 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। पी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। पी क्यू को 20 मीटर का स्टार्ट देता है। पी गिव्स स्टार्ट ऑफ 20 मीटर एंड स्टिल बीट्स हिम बाय 30 सेकेंड, और फिर भी पी क्यू को 13 सेकेंड से हरा देता, 13 सेकेंड से। क्यू की स्पीड क्या है? आंसर बताना है किलोमीटर पर आवर में। देखिए बहुत बढ़िया,
दो लोग हैं प्यारे बच्चों, पी और क्यू। ये रेस दौड़ते हैं, 400 मीटर की रेस में भाग लेते हैं। तो पी 400 मीटर दौड़ता है। सवाल में यह बोला गया है पी गिव्स ए स्टार्ट ऑफ 20 मीटर। पी ने क्यू को 20 मीटर स्टार्ट दे दिया, यानी कि क्यू जो है पी से 20 मीटर आगे से दौड़ना शुरू करता है। जैसे रेस हो रही है, पी तो दौड़ेगा स्टार्टिंग पॉइंट से पूरा 400 मीटर, क्यों दौड़ेगा यहां 20 मीटर आगे से। तो यानी कि 400, ये पूरा 400 है, 400 में से 20 घटाओ 380 मीटर। तो क्यों दौड़ता है बेटा 380 मीटर। पी को रेस जीतने के लिए 400 मीटर दौड़ना है, क्यू को रेस जीतने के लिए केवल 380 मीटर ही दौड़ना है। ठीक है, पी क्यू को 20 मीटर स्टार्ट देता है, फिर भी उसे 13 सेकंड से हरा देता है। पी ने क्यू को 13 सेकंड से हरा दिया, यानी कि क्यू ने पी से 13 सेकंड ज्यादा लिए। क्यू ने पी से 13 सेकंड ज्यादा लिए हैं 380 मीटर दौड़ने में। क्यू की स्पीड पूछिए भैया, मुझे डिस्टेंस पता है, अगर टाइम पता लग गया तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। पी 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ता है। तो आप ये बताओ पी को 400 मीटर दौड़ने में कितना टाइम लगेगा। टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। स्पीड है 12 किलोमीटर पर आवर, मीटर पर सेकंड में बदल लेते हैं 5/18। तो ये आ गया मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताओ पी को रेस खत्म करने में कितना समय लगेगा। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 5 दूनी 10 से 0 चला जाएगा मेरे प्यारे भाई, 120 सेकंड। पी को रेस खत्म करने में 120 सेकंड लगता है 400 मीटर रेस खत्म करने में। पी ने क्यू को 13 सेकंड से हराया। पी ने क्यू को 13 सेकंड से हराया, यानी कि क्यू कितना समय लेगा। अगर पी 120 सेकंड में जीत गया, क्यू ने 13 सेकंड ज्यादा लिए, 13 सेकंड से हारा, तो क्यू कितना लेगा। 120 में 13 जोड़ो 133 सेकंड, यानी कि क्यू जो है 380 मीटर 133 सेकंड में दौड़ेगा। तो यही तो क्यू की स्पीड आ गई। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। ठीक है जी, 19 दूनी 38 20 और 19 6 114, 19 7 133, 20/7, 20/7 मीटर पर सेकंड क्यू की स्पीड आ गई। लेकिन मीटर पर सेकंड नहीं, किलोमीटर पर आवर में पूछा है, तो 18/5 से गुणा, ये किलोमीटर पर आवर आ गया प्यारे बच्चे। तो आ गया जी 5 चौक 20, यानी कि 18 चौक 72/7। 72 को 7 से भाग देंगे, 7 2 70, 2/7, यानी कि 7 तिया 21, अप्रोक्स 10.3, अप्रोक्स 10.3 किलोमीटर पर आवर। बी ऑप्शन आंसर आ गया। खेल खत्म। बहुत बहुत बेहतरीन सवाल है, जबरदस्त सॉल्यूशन है, मैंने पूरा बताया है। इसी के साथ खत्म होता है आखिरी सवाल, सवाल नंबर 26। में हर क्लास में एक होमवर्क जरूर देता हूं। यह सवाल आप मुझे सॉल्व करके बताइए। सवाल इतना इंपॉर्टेंट है कि सीजीएल 2022 और 23 2 साल लगातार सेम क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 साल लगातार प्यारे बच्चों। ठीक है जी, इसी के साथ आज की क्लास होती है खत्म। मुझे क्लास कैसी लगी जरूर बताना मेरे भाई। बहुत मेहनत से मैंने आपको टाइम स्पीड डिस्टेंस की 2 क्लास कराई हैं, यानी कि कुल 50 सवाल हो गए। ये पहला पार्ट पहले हो चुका, बोट ट्रेन और रेस मैंने एक सेकंड पार्ट में कराया है। और मैंने आपको इस पूरे चैप्टर के बेस्ट 50 सवाल दे दिए। अगर एग्जामिनर इस पे पेपर में एक ही सवाल आएगा, प्री में एक क्वेश्चन मेंस में आएगा, 90% चांसेस है इन्हीं में से मेरे दोस्तों वो छांट के देगा। आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। अर्थमेटिक हमारा कंप्लीट हो चला है, केवल एवरेज रह गया है, इसके बाद हम वो करेंगे। धन्यवाद, बाय।